और सीधी तस्वीरें आप भोपाल के नंदन पैलेस से देख रहे हैं। पुलिस एंड सोशल लीडर एक्सीलेंस अवार्ड अनादि टीवी का ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसी हस्तियों का सम्मान जहां पुलिस जो तत्पर 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए रहती है, उन पुलिस जवानों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जांबाज पुलिसकर्मियों का सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। उनके बगल में भाजपा प्रवक्ता और अब राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल, उनके अब जो है बाईं तरफ आप उन्हें बैठा देख सकते हैं। इसी के साथ अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ भटनागर जी आपको नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आप तस्वीरों के माध्यम से इन झलकियों को देख सकते हैं। पुलिस एंड सोशल लीडर एक्सीलेंस अवार्ड का कार्यक्रम अब आप सीधा भोपाल से देख रहे हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे हैं। उनके साथ राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, जहां अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ और साथ ही साथ आप चैनल हेड और पॉलिटिकल एडिटर को भी देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें भोपाल से, जहां अनादि टीवी एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर के साथ आप उनकी बाईं तरफ राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता रहे रजनीश अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं कार्यक्रम में, और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। जांबाज पुलिसकर्मियों, हमारे सुरक्षा कर्मियों, यानी कि जो 24 घंटे हमारी जो है सुरक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए कार्यरत पुलिसकर्मी रहते हैं, उनके सम्मान के लिए ये भव्य कार्यक्रम। और शायद यही कारण है कि अनादि टीवी समय समय पर उन व्यक्तित्वों का सम्मान भी करता है जो समाज के लिए असाधारण कार्य करते हैं। आज का ये आयोजन भी उसी परंपरा का विस्तार है, जहां हम उन लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिनकी पहचान पद से नहीं बल्कि उनके कार्यों से बनती है, उनके कामों से बनती है। देवी और सज्जनों, हमारे बीच मेहमान मौजूद हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन किसी भी आयोजन की गरिमा उसमें उपस्थित विशिष्ट अतिथियों से और बढ़ जाती है, और आज ये हुआ है। आपका इंतजार भी इसमें भागीदार है। आज हमारे बीच दो ऐसे सम्मानित जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं जिनका सार्वजनिक जीवन जनसेवा, विकास और समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक है। सबसे पहले हृदय से स्वागत करूंगी मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी का। जोरदार तालियां आपकी हो जाए प्लीज। और साथ ही हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है माननीय राज्यसभा सांसद श्री रजनीश अग्रवाल जी। एक बार थोड़ी और तेज बजाइए। और जैसे कि हर कार्यक्रम की शुरुआत होती है दीप प्रज्वलन के साथ, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमान मौजूद हैं। मैं चाहूंगी उनका हम स्वागत करें। विनम्रतापूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगी अनादि टीवी के चेयरमैन आदरणीय श्री ओपी कृपलानी जी को सर, आदरणीय हमारे एडिटर इन चीफ श्री प्रकाश भटनागर जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष गुप्ता जी, पॉलिटिकल एडिटर श्री मनोज वर्मा जी, हमारे फाइनेंस मैनेजर श्री मनीष जैन जी, ब्यूरो चीफ श्री ब्रजेश चौसे जी। आप सभी मंच पर थोड़ा सा आगे आ जाइए और माननीय हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां बजती रहेंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा सर। माननीय मंत्री जी, माननीय राज्यसभा सांसद, आपकी गरिमा में उपस्थिति ने आज इस समारोह की शोभा और ज़्यादा बढ़ा दी है और ज़्यादा स्टार्स लगा दी है इस कार्यक्रम में।
आपकी जोरदार तालियों के बीच इस कार्यक्रम का आरंभ हो रहा है। देवी और सज्जनों, भारतीय संस्कृति में हर शुभ कार्य की शुरुआत प्रारंभ जो होता है ईश्वर के, प्रभु के, भगवान के स्मरण से होता है, स्मरण और प्रकाश के आह्वान से होता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं समारोह के अगले और सबसे पावन चरण की ओर। और देवी और सज्जनों, अब समय है इस समारोह के सबसे पावन क्षण। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है, प्रकाश से होती है। दीप ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसी मंगल भावना के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री जी गोविंद सिंह राजपूत जी को, माननीय राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल जी को, अनादि टीवी के चेयरमैन श्री ओपी कृपलानी जी, हमारे एडिटर इन चीफ श्री प्रकाश पत्ताकर जी को, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री मनीष गुप्ता जी को। आप सभी से अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें। मंगलमय जीवन बने, जावे सुख छाओ, जुड़े परस्पर दिल सभी, हो जावे धोखा। हरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्यायिका, श्री सिद्धांत सुपाठिका, मुनिवर रत्नात्रया राधिका, पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिना, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। जय बोलो सरस्वती माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और चलिए अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज हो गया है, शुरुआत हो गई है। आज के हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, प्रेरणादायी व्यक्तित्व से परिचित होने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर मनोज शर्मा जी को कि वो मंच पर पधारे और हमारे मुख्य अतिथि माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी और हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल जी का परिचय प्रस्तुत करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच। मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों और हमारे सारे सहयोगियों और जो दूर दराज से आए हमारे सारे मित्रों को नमस्कार। और इस क्षमा के साथ कि कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से विलंब हुआ, लेकिन इसके लिए भी धन्यवाद कि मंत्री जी इतने हजारों किलोमीटर का सफर पूरा करके अनादि टीवी के अनुरोध पर एयरपोर्ट से सीधे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और गोविंद सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 5 बार के विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस विभाग को वो संभाल रहे हैं उसने मध्य प्रदेश के लाखों लाख किसानों को चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। इसके लिए भी जोरदार तालियां। और वो काम ये है कि इस साल जो गेहूँ खरीदी हुई है मध्य प्रदेश में, उसने तमाम सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। और जो नवाचार वो विभाग में कर रहे हैं, अपने आदिवासियों तक राशन पहुंचाना, मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों तक जो मुफ्त राशन पहुंच रहा है वो इन्हीं के विभाग के जिम्मे है और सुचारू रूप से उसका संचालन हो रहा है। जो राशन की दुकानें हैं उनको स्मार्ट मार्ट में बदलने का काम हो रहा है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसे बिरले नेता हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र का जो डेवलपमेंट किया है, तो मैं सामने कहना चाहूँगा कि उनको उनके विधानसभा क्षेत्र सुर्खी जाकर देखना चाहिए कि विकास किसको कहते हैं, विकास कैसे होता है। और एक और बड़ी परिचय ये भी है कि जो सरकार हम देख रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी भूमिका इनकी भी रही है। थोड़ा पीछे जाएंगे और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2020 में कि जब कमलनाथ सरकार जिन कारणों से गिरी
और जो लोग दमदारी से सामने निकल कर आए और जिन्होंने साहस दिखाया कि गलत को गलत कह सके, सही को सही, उनमें से एक गोविंद सिंह जी थे। तो बहुत धन्यवाद एक बार गोविंद सिंह जी को फिर से हमारे बीच पधारने के लिए। हमारे एक और दूसरे युवा नेता हैं रजनीश जी। रजनीश जी भी हाल में राज्यसभा में निर्वाचित हुए हैं। वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, संगठन के सुधीर आदमी हैं, जिसको कहते हैं कि संगठन के जानकार। और जो बीजेपी की आज रीढ़ बनी हुई है मध्य प्रदेश में, कि हम जो देख रहे हैं कि बूथों का डिजिटलाइजेशन हो, त्रिदेव हो, पन्ना प्रमुख हो, ये सारे कॉन्सेप्ट के पीछे एक दिमाग जो था वो रजनीश जी भी उसमें से एक हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जितने चुनाव लड़े 2008 के बाद से, वो पर्दे के पीछे जो वार रूम की रणनीतियाँ होती है, विपक्ष के हमलों की काट होती है, एग्रेसिव कैंपेन होता है, चुनावी नारे होता है, उन सब के पीछे एक बड़ा ब्रेन रजनीश जी भी थे। और इसके पहले युवा मोर्चा में रहे हैं, ABVP से उन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी। और अनादि टीवी और हम तमाम सारे लोग उन्नति करते हैं कि वो राजनीति के इस पद पर निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करें। रजनीश जी का ही बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। देवी और सज्जनों, निश्चित ही मंत्री जी का व्यक्तित्व और उनका जनसेवा का सफर हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आइए देवी और सज्जनों, अब वो क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी, आपसे अनुरोध है कि आप आगे आएं, अपने प्रेरणादायी विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। माननीय मंत्री जी। अनादि टीवी के चेयरमैन आदरणीय OP कुलकर्णी जी, हमारे आज के विशेष अतिथि, हमारे मित्र भाई और राज्यसभा के सांसद रजनीश जी, अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष गुप्ता जी, पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी, ब्यूरो चीफ ब्रजेश चौकसे जी और समस्त जिनका सम्मान होना है, ऐसे हमारे मित्रों, साथियों, आज मुझे बेहद खुशी है। सर्वप्रथम तो मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारी दिल्ली में 2 मीटिंग थी और मुझे 8:30 बजे यहाँ आना था, लेकिन फ्लाइट बहुत लेट हो गई और संयोग से हमारी फ्लाइट तो उतर गई। हमारे पहले जो फ्लाइट आई थी एयर इंडिया की, वो मौसम खराब होने के से भोपाल के एयरपोर्ट पे उतरते उतरते नागपुर चली गई। अब नागपुर से 11 बजे वापस आएगी, तो मुझे आने में विलम्ब हुआ। इसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। आज अनादि टीवी द्वारा आयोजित पुलिस सम्मान समारोह में निश्चित रूप से मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मैं इस कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के कार्यक्रम में आज यहाँ आया हूँ और सही मायने में ये पुलिस कर्मियों का सम्मान नहीं, समाज के वास्तविक का सम्मान। पुलिस की वर्दी केवल एक वर्दी नहीं है, केवल एक पहचान नहीं है, सच मायने में है अनुशासन, साहस, त्याग और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित भावना का प्रतीक है। आज हम देखते हैं जब हम सब लोग सुरक्षित नींद लेते हैं, ऐसे में हमारे पुलिस के मित्र, पुलिस के साथी रात दिन
जागकर हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ना वो मौसम की परवाह करते हैं। कई बार विपरीत मौसम में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी उनको मेहनत करना पड़ती है और उसके परिणाम हम सबके सामने आते हैं। हम देखते हैं आजकल अपराध, कई प्रकार के अपराध हो रहे हैं, इनमें साइबर अपराध ही प्रथम। लेकिन साइबर अपराध पर भी नियंत्रण हमारी पुलिस बहुत ही सक्षमता के साथ उस पर नियंत्रण ले रही है। वहीं दूसरी तरफ हम मध्य प्रदेश पुलिस को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि नक्सलाइट का सफाया अगर पूरे देश में किसी ने शुरुआत जीरो किया तो हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस ने की। इसके लिए हम पुलिस के आभारी भी हैं और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सोच और उन्होंने जो पुलिस को साहस और फ्री हैंड दिया उसका भी प्रतीक है। आज हम सोशल लीडर का भी सम्मान कर रहे हैं जो अच्छा हमारे काम करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया और पुलिस दोनों की अपनी अलग अलग भूमिका है। या हम कहें दोनों एक दूसरे के पर्याय, या हम कहें एक ही गाड़ी के दो पहिए। हम देखते हैं कि मीडिया जहां एक तरफ सत्य को सामने लाता है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस हमें सुरक्षा ही प्रदान करती है और न्याय दिलाने में हमारी मदद भी करती है। मैं बहुत ज्यादा भाषण नहीं देता क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। अनादि टीवी के ऑनर कृपलानी जी के लिए और हमारे मित्र प्रकाश भटनागर जी के लिए। प्रकाश जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, आज के नहीं छात्र जीवन के साथी हैं। 25 साल पुराना हमारा संबंध इनसे है। और सभी अनादि टीवी के मित्रों के लिए, आयोजकों के लिए मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। मैं पुनः विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आपके प्रेरक विचारों ने हम सभी को ये विश्वास दिलाया है कि जब जनप्रतिनिधि, प्रशासन और समाज के साथ आगे बढ़ते हैं तब विकास की नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। आपका हृदय से आभार। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज के इस समारोह में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गौरवपूर्ण और सबसे प्रतिष्ठित पड़ाव की ओर आज इस मंच से सम्मानित होंगे वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपने साहस, कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट सेवाओं से समाज में विश्वास कायम किया है। साथ ही सम्मानित होंगे वो समाजसेवी जिन्होंने अपने समर्पण, सेवा और उत्कृष्ट कार्यों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन की मिसाल कायम की है। आज मिलने वाला प्रत्येक सम्मान सिर्फ एक ट्रॉफी, उपहार नहीं होगा, बल्कि वर्षों की तपस्या, आपकी तपस्या, आपका समर्पण और समाज के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और अब अनादि टीवी पूरे सम्मान के साथ प्रस्तुत करता है पुलिस एंड सोशल लीडर एक्सेलेंस अवार्ड 2026। एक बार प्लीज जोरदार तालियां आपकी। और इंतजार की घड़ियां पूरी हुई। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री जी गोविंद सिंह राजपूत जी को, माननीय राज्यसभा सांसद रजीश अग्रवाल जी को, अनादि टीवी के चेयरमैन आदरणीय ओपी कृपलानी जी को, एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष गुप्ता जी। आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच के अनुभाग में पधारें और अपने कर्तव्यों से आज के सम्मान समारोह का शुभारंभ करते हुए सम्मानित होने वाली विभूतियों को सम्मान प्रदान करें। और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस और सोशल लीडर अवार्ड है और इसी कड़ी में सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी, जोरदार तालियों से स्वागत मिसरोड थाना प्रभारी श्री रतन सिंह परिहार जी का। परिहार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
पुलिस के उस जाबाज चेहरे को आप देख रहे हैं जिन्होंने महज 15 दिन पहले अपनी जान की परवाह ना करते हुए रात की गश्त के दौरान 14 राउंड फायर करने वाले 2 खतरनाक बदमाशों को रंगे हाथों दबोचकर एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिसरोद थाना प्रभारी श्री रतन परिहार जी का। रतन सिंह परिहार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप ऐसे ही अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और आपसे ही हमारी सुरक्षा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे अफसर थे जो यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन उनकी समय की बाध्यता होती है, उनके वर्किंग आवर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है, इसलिए कुछ लोग नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन उनको भी हमारी तरफ से इस सभागार में जितने भी लोग मौजूद हैं, आपकी तालियों की गूंज से उन सभी को भी हम सलाम करना चाहेंगे। आपकी तालियों की आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सभी की तालियों के साथ ये कार्यक्रम और भी गरिमामय हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हुए हम सोशल लीडर अवार्ड की तरफ जा रहे हैं। हमारे बीच कई सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है और उन रत्नों को सुनकर यहाँ पर हम लेकर आए हैं और आज उनका सम्मान हो रहा है। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगी श्री अवधेश यादव जी, उत्कल यादव समाज समिति उड़िया मोहल्ला जबलपुर से आप हैं, समाज सेवी हैं। वो शब्द जिनका कोई नहीं होता, उनका संस्कार दाह संस्कार ये करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में विशेष कार्य इनका रहता है। एक्सीलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क, आप जबलपुर से हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका योगदान समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी तालियां ये एहसास दिलाती हैं ये कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है और बेहद ही जानदार होने वाला है, लेकिन आप जान नहीं डालेंगे तो कम हो जाएगा। आगे मैं बुला रही हूँ श्रीमती दीप्ति सिंह जी को। दीप्ति सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। नारी शांति की पुकार NGO, इसके माध्यम से आप महिलाओं के उत्थान, रक्तदान शिविर भी लगाती हैं और अलग अलग काम करके समाज में योगदान दे रही हैं। बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लालच के आप जब समाज सेवा करते हैं तो वाकई हमारे लिए मिसाल हो जाते हैं। एक्सीलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क, आप ग्वालियर से हमारे बीच मौजूद हैं। दीप्ति जी हमारे बीच नहीं है, उनकी जगह पर ओम मेवाड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उनका अवार्ड ले रहे हैं। आप दीप्ति जी, मुझे उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे क्योंकि अनादि टीवी पर लाइव इस वक्त ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीप्ति जी। आगे अगला नाम है श्री मंगल प्रसाद रेखवार जी। मंगल प्रसाद रेखवार जी हमारे साथ किरनारपुर बालाघाट से मौजूद हैं। आप समाज सेवी हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोतियाबिंद के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी आप मदद करते हैं, रक्तदान शिविर लगवाने में आप मदद करते हैं और क्षेत्र में विशेष कार्य समाज के लिए आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक्सेलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क बालाघाट से आप हमारे बीच मौजूद हैं। ये तालियां थमनी नहीं चाहिए। अभी तो ठंड भी नहीं है, मतलब मैं कह देती तालियों से थोड़ा सा गर्म हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, लेकिन ठीक है, ये भी एनर्जी बनी रहती है। आइए थोड़ा सा स्लो बोलो सर। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और उन सभी को हम यहाँ आमंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जिनको आमंत्रित कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो यहाँ नहीं भी आमंत्रित हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, उन सबको भी सलाम और शुभकामनाएं। आइए अगला नाम है हमारे बीच शेख मुनीर जी। श्री शेख मुनीर जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप खुद भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। शेख मुनीर जी, आप समाज सेवी हैं, शिक्षा और खेल क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण और युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं। बेहतरीन, जोरदार तालियां बजाइए। एक्सीलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क, आप जबलपुर से हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं शेख मुनीर जी आपको। आइए हम अगले नाम की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले शख्सियत की तरफ बढ़ रहे हैं। श्री ललित सोनी जी हमारे बीच मौजूद हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत
स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। समाज सेवी हैं ललित जी। शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि आपको हासिल है। शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में आप बच्चों की मदद करते हैं, उनकी पढ़ाई में सहयोग करते हैं। एक्सेलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क, जोरदार तालियों के बीच आप ललित जी नर्मदापुरम से हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं ललित जी। आप ऐसे ही समाज में काम करते रहें। शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में आपका ये योगदान बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ाएगा। मारुति शिशिर जी, श्री मारुति शिशिर जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप बुधनी से हमारे बीच मौजूद हैं। समाज सेवी हैं, सोशल वर्क, साथ ही साथ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हैं। भैरुंदा से हमारे बीच मौजूद हैं। भैरुंदा सामाजिक क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों पर आपको समय समय पर सम्मानित भी किया गया है। बहुत बहुत आपका स्वागत और आपको शुभकामनाएं। मारुति शिशिर जी, एक्सेलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क आपको अनादि टीवी की तरफ से दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरह अपने क्षेत्र में काम करते रहें। आप सभी से अनुरोध है कि आप जब मंच की तरफ आएँ तो थोड़ा कैमरे के पीछे से आइएगा, क्योंकि कैमरे के सामने अगर आप आएंगे तो फिर जो भी मेहमान यहाँ मंच पर होंगे उनका पिक्चर नहीं आ पाएगा। तो ये अनुरोध मेरा आपसे है, आप आगे जब मंच की ओर बढ़ें तो साइड से सीढ़ियों की तरफ से होते हुए आएँ। आइए आगे बढ़ते हुए श्री सत्यवीर जाट जी हमारे बीच मौजूद हैं। सत्यवीर जाट जी, आप समाज सेवी हैं, गरीब परिवारों की सहायता करते हैं, उन शवों का दाह संस्कार कराते हैं जिनका कोई नहीं होता। सामाजिक उत्थान के लिए आपके समय समय पर प्रयास काबिले तारीफ है। राष्ट्रीय महासचिव एवं पार्षद आप अपनी संस्था के हैं, पार्षद हैं आप और राष्ट्रीय महासचिव हैं आप अपनी संस्था के। बहुत बहुत आपका स्वागत और आपको शुभकामनाएं। एक्सेलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क आप जबलपुर से हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियां, ताकि आपकी इन तालियों से एक सभागार गुंजायमान हो जाए, ये पता चले कि आप इतनी दूर दूर से आए हैं। बहुत 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 शुक्रिया आपका सत्यवीर जाट जी। आइए आगे बढ़ते हुए श्री संजय मालवीय जी हमारे बीच मौजूद हैं। संजय मालवीय जी समाज सेवी हैं, गरीब असहाय परिवारों को खाद्य वितरण सेवा हेतु व सामाजिक जागरूकता के लिए समय समय पर आपका योगदान समाज के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। श्री संजय मालवीय जी, एक्सेलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क, नर्मदापुरम से आप हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला नाम है श्री प्रकाश विस्पुते जी का। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। सामाजिक सेवा में आप हमेशा अग्रणी रहे हैं। क्रीड़ा भारती के माध्यम से प्राचीन भारतीय खेलों के उत्थान और गौ सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए आपको एक्सेलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क से सम्मानित किया जा रहा है। आप जबलपुर से हमारे बीच मौजूद हैं। प्रकाश विस्पुते जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। जोरदार तालियां हो जाएं। इन्होंने बहुत मेहनत की है। आप सभी जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है सभी ने बहुत मेहनत की है, संघर्ष किया है। कई लोगों से आपको लड़ना भी पड़ा है ताकि आप किसी के लिए वो उम्मीद बन सके, वो कोशिश बन सकें जिसके लिए आप मदद करने जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो परेशानियों से जूझते हैं, उनकी मदद कोई नहीं करने वाला होता, लेकिन आप लोग आगे आते हैं और ये साबित करते हैं कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी जिंदा है। आइए सतीश चौबे जी, श्री सतीश चौबे जी हमारे बीच मौजूद हैं। समाज सेवी हैं आप, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय मां नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ। पवित्र नदियों और सरोवर और धार्मिक स्थलों का संरक्षण के लिए आप काम करते हैं। स्वच्छता, पर्यावरण पर आपका काम काबिले तारीफ है। श्री सतीश चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उमरिया से आप हमारे बीच मौजूद हैं। आज की बेहद बड़ी ज़रूरत है पर्यावरण को संरक्षित करना, नदियों को संरक्षित करना। आप जानते हैं इस बार बारिश कम होने वाली है, एल नीनो का साइड इफेक्ट है और आपके काम इस बारी बेहद
ज़रूरी हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे, ताकि हमारी जो नदियां हैं वो संरक्षित रहें और आज नहीं बाद में भी हमेशा हमें पानी के लिए, जल के लिए परेशान ना होना पड़े। आइए, मधुसूदन डोंगरे जी, श्री मधुसूदन डोंगरे जी हमारे बीच मौजूद हैं। समाज सेवी हैं आप, गौशाला निर्माण, गौ सेवा के लिए काम करते हैं, प्रोत्साहन, रोहाई कला के उत्थान में विशेष कार्य के लिए आपको एक्सीलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क से सम्मानित किया जा रहा है। आप हरदा से हमारे बीच मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मधुसूदन डोंगरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए और आपका काम भी बेहद सराहनीय है। अगला नाम मैं लेना चाहूँगी अमित श्रीवास्तव जी का। श्री अमित श्रीवास्तव जी, आप मंच पर आए। सोशल वर्क यानी समाज सेवा आप करते हैं, पर्यावरण और समाज सेवा के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहा है और बेहद ज़रूरी है। हमें, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा, कि ऐसी शख्सियत भी हमारे बीच मौजूद हैं जो समाज में भी काम करते हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवाज़ उठाते हैं। एक्सीलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क आप उबैदुल्लागंज से हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री विजयकांत वर्मा जी, प्रेसिडेंट MR गीता चंद्र वेलफेयर सोसाइटी। विजयकांत वर्मा जी, आप मंच पर पधारें। सोशल वर्क आप करते हैं, समाज सेवी हैं। विकलांगों को बैसाखी जैसे अन्य उपकरण आप उपलब्ध कराते हैं, उन्हें अस्पतालों में आप मदद करते हैं। गरीबों को भोजन भी आप कराते हैं, अस्पतालों में भी आपका योगदान रहता है, मदद के लिए आप आगे रहते हैं। एक्सीलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क जबलपुर से आप हमारे बीच पधारे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत, आपको शुभकामनाएं। आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आप हमारे बीच पधारे। श्री विजयकांत वर्मा जी। श्री अनुराग तिवारी जी, अगला नाम लेना चाहूँगी। श्री अनुराग तिवारी जी, आपका समाज सेवी हैं। गरीबों को पाठ्य सामग्री, स्कॉलरशिप की आर्थिक मदद और पढ़ाई के लिए आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, आप उनकी मदद करते हैं। बहुत अनुराग तिवारी जी हमारे बीच अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनकी जगह पर उनके पिता इस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अनुराग तिवारी जी, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें सुन रहे हो तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। श्रीमती ज्योति जैन जी हमारे बीच मौजूद हैं, वरिष्ठ समाज परहित सेविका को समर्पित वरिष्ठ समाज सेविका हमारे बीच मौजूद हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत। ज्योति जैन जी, समाज सेवी हैं आप, गरीब बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती हैं। पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए आप जागरूकता फैलाने के लिए कोशिश करती हैं, लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश करती हैं। समय समय पर आपके कामों को बेहद सराहा गया है। ज्योति मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक्सीलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क जबलपुर से आप हमारे बीच पधारी हैं। तालियां बजा दीजिए सर। आपकी तालियां इन समाज सेवियों का हौसला बढ़ाती हैं। हम सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, हम सभी किसी न किसी बहाने से अपने कामों को कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं बोली होते हैं। इन लोगों का बेहद सम्मान होना चाहिए जो अपने काम, अपने पर्सनल वर्क को छोड़कर समाज की सेवा कर रही हैं, अलग अलग कामों को कर रही हैं। आइए, दीन सिंह राजपूत जी, श्री दीन सिंह राजपूत जी हमारे बीच बुधनी से मौजूद हैं। समाज सेवी हैं, गरीब परिवारों की सहायता करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां आपकी हैं। बहुत बहुत आपका यहाँ नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा है, लिखवा कर दीजिए, आने ये नाम। श्री धीरेन्द्र रेनीवाल जी, नेक्स्ट जब तक ये आ रहा है तब तक दूसरा कोई आएगा। शिवराज सिंह राजपूत जी, माफ कीजिए सर, आई अपोलोजाइज। शिवराज सिंह राजपूत जी, आप समाज सेवी हैं, गरीब परिवारों की सहायता और सामाजिक क्षेत्र में आपकी विशेष उपलब्धियां हैं। एक्सीलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क, समाज में आपके काम सराहे जा रहे हैं, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष सराहनीय है। बुधनी से आप हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत, आपको शुभकामनाएं।
अगला नाम धीमेंद्र रेनीवाल जी का है। श्री धीमेंद्र रेनीवाल जी, आप प्लीज तैयार रहें। नहीं मतलब पारुल बोले कि नहीं तो आपका तो हाथ ही ना उठना है तालियों के लिए, नहीं? बड़े कंजूस हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी आपका, आप हमारे बीच पधारे और आपके कामों को सलाम। आप हमेशा समाज के हित में समय समय पर धर्मेंद्र रेनीवाल जी, माफ कीजिए, श्री धर्मेंद्र रेनीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए मंच पर आ जाइए प्लीज। समाज सेवी हैं आप। सैन समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन आप समय समय पर कर रहे हैं। 40 सालों से, विगत 40 सालों से ये जो काम है समाज के हित में आप कर रहे हैं। सामाजिक जागरूकता के लिए आप समय समय पर अलग अलग काम करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक्सीलेंस अवार्ड फॉर सोशल वर्क देवास से आप हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। समाज सेवी तो हो गए, अब पुलिस वाले। अरहित सरस धर्म नहीं भाई, परती रास्म नहीं अजमाई। वह सरती हमें दो दयानिधि, कर कर बीमार पर डटी जाई। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाने। हमरी दुखी निर्लोभ कियो की सेवक बन संताप हरि। जो है भूले भटके अटके, उनको तारे खुद तर जावे। वही सरती हमें दो दयानिधि, कर कर मांग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। चलो सरस्वती माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सर। आज एक बात इस मंच पर मैं कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ हमें बार बार महसूस हो रही है, समाज को बदलने के लिए हमेशा बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती है। आप सभी यहाँ मौजूद हैं, हमें कोई बहुत बड़े पद की आवश्यकता नहीं हुई काम करने के लिए। समाज के हित में बड़ा दिल, सच्ची नीयत सबसे बड़ी ताकत होती है और यही आज जो ताकत है हमारे सामने आप सभी बैठे हुए हैं। जितने भी लोग सम्मानित हुए हैं सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अब हम अपने सम्मान समारोह के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। आज जिन जिन विभूतियों का सम्मान हुआ है उन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। बेहतरीन समर्पण, संघर्ष, उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से समाज में नई पहचान आपने बनाई है। अनादि टीवी परिवार को गर्व है कि हमें ऐसे व्यक्तित्वों का सम्मान करने का अवसर मिला। आज सम्मानित हुए आप सभी समाजसेवी प्रेरणादायी व्यक्तित्वों के लिए जोरदार तालियां एक बार और बजा दीजिए सर। किसी भी सफल आयोजन के पीछे टीम वर्क होता है, लोगों की मेहनत होती है और आज का ये भव्य आयोजन आप सभी के सहयोग स्नेह के कारण ही सफल हो पाया है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर आदरणीय श्री मनीष गुप्ता जी को। आपसे अनुरोध है सर कि आप आगे आएँ, धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए मनीष गुप्ता सर का। हमारे लिए उपस्थित मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री श्री गोविंद राजपूत जी, श्री रणजीत अग्रवाल जी, अनादि प्रकार के मुखिया, हम सभी के पक्ष प्रदर्शक श्रीमान कृपलानी जी, आदरणीय उपस्थित सभी उपस्थित जन, आनंद टीवी के वार्षिक आयोजन पुलिस व समाज सेवी अवार्ड फंक्शन में शामिल होने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। माननीय मंत्री जी भी हमारे बीच
बीच मौजूद हैं राज्यसभा सांसद श्री अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन, आपका स्नेह हम सभी के लिए सभी प्रेरणादायी रहेगा। अनादि टीवी परिवार की ओर से आपका हृदय से आभार सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर यात्रा का एक पड़ाव होता है, एक छोर होता है, और हर सफल आयोजन अपने पीछे कुछ खूबसूरत यादें, बातें छोड़ जाता है। मैंने शुरू में भी आपसे ये बात का जिक्र किया था कि आज जब आप जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत बातें, कुछ अच्छी मेमोरीज अपने साथ लेकर जाएंगे। तो आज का ये समारोह सिर्फ पुरस्कार वितरण तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये समाज के उन लोगों के प्रति हमारी कृतज्ञता का उत्सव बन गया जिन्होंने अपने कामों से, अपने कर्मों से हम सबका जीवन बेहतर बनाने का प्रयास किया है, और ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर आप काम करते हैं। आज हम ये भी देख रहे हैं कि कर्तव्य का सम्मान, सेवा का सम्मान, ईमानदारी का सम्मान और मानवता का सम्मान। आज इस मंच से मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे अतिथि मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का, माननीय रजनीश अग्रवाल जी का आपका बेहद बेहद धन्यवाद, आभार। और साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ अनादि टीवी के चेयरमैन आदरणीय श्री गोपी कृपलानी जी का, जिनकी दूरदर्शी सोच और सामाजिक सरोकारों की प्रतिबद्धता ऐसे आयोजनों को संभव बनाती है। साथ ही हमारे एडिटर इन चीफ श्री प्रकाश भटनागर जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री मनीष गुप्ता जी, पूरी अनादि टीवी की टीम जो इस वक्त कैमरा यहाँ है लेकिन हमारा पीसीआर, हमारा पैनल पूरा काम कर रहा है, तो उनकी भी मेहनत है। उन सभी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दी हैं, क्योंकि इस वक्त टीवी पर जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारी टीम के बगैर संभव नहीं होता। सभी सहयोगी, हमारी टेक्निकल टीम, तमाम हमारे साथी और आयोजन समिति के प्रत्येक सदस्य जिन्होंने भी हमारे लिए ये कार्यक्रम आयोजन करने में योगदान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे विशेष धन्यवाद आज यहाँ उपस्थित आप सभी का, आप सभी सम्मानित अतिथियों का, जिनकी गरिमामय उपस्थिति ने इस शाम को यादगार बनाया, और आपके सब्र को भी सलाम। आप काफ़ी समय तक रुके और काफ़ी समय तक आपका जो सब्र है वो दिखा, उसके लिए तारीफ, बहुत अच्छी बात है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, सम्मान कभी मंजिल नहीं होता, सम्मान नई जिम्मेदारियों की शुरुआत होता है। आज सम्मानित हुए सभी व्यक्तित्व आगे भी अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज, प्रदेश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाते रहेंगे। इसी विश्वास, इसी शुभकामनाएं और इसी उम्मीद के साथ मैं पारुल केशवानी आप सभी से अनुमति चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। साइनिंग ऑफ, पारुल केशवानी।